संजय! अरे रामू, ये क्या कर रहा है तू? अरे रामू, ये क्या कर रहा है? अरे बताएगा कुछ, क्या कर रहा है ये तू? साहेब, आपकी भाई की सच्चाई सामने ला रहा हूँ, जल्दी से इसे ओढ़ लीजिए। ये क्या कर रहा है? अरे क्या हो गया? कौन आ गया रे? अरे ओ बूढ़े, तू कैसे आया? साहब जी, आपके बाबूजी फिर वापस आ गए। अबे ओ रामू, तुझे पैसे किस बात के मिलते हैं? इसी बात के ना कि तू इस घर का काम किया कर। मैंने तुझे बोला इस बुढ़े को ट्रेन में बैठा किया ताकि ये घर वापस ना आ सके, लेकिन तुझसे ये छोटा सा काम भी नहीं हुआ। साहब जी, हम तो बैठाने गए थे, लेकिन इन्होंने ही बोला था कि तू यहाँ से चल जा, मैं बैठ के चल जाऊंगा। मुझे क्या पता था कि ये फिर से घर वापस आ जाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। अब इस बुढ़ी की खातिरदारी अब मेरे हाथों से होगी। वैसे भी इसका बड़ा बेटा तो यहाँ रहता नहीं है, बाहर रहता है बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस बाप का सुरक्षा मेरे हाथों में। और अब इस बुढ़े का मैं पैर हाथ तोड़ूंगा और उसे फोटो भेजूंगा और बोलूंगा 5 लाख भेजने के लिए, और वो पागल पैसा भेज भी देगा तुरंत से। अबे ओ बुढ़े, तू देख क्या रहा है? चल अंदर। अरे बेटा, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? ये सब क्यों कर रहा है तू हमारे घर का सौतेला बेटा था, पर तुझे पाला अपना समझ के, फिर भी तू ये सब कर रहा है। अबे ओ, बकवास करना बंद कर। ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। सौतेला वेतेला मैं कुछ नहीं जानता। अब इस घर का राजा मैं हूँ और इस घर का मालिक भी मैं हूँ, तू नहीं। इसीलिए चुपचाप से यहाँ से चला जा, वरना मार मार के पैर तोड़ दूंगा। अच्छा, तो ये दिन देखने के लिए तुझे इतने बड़े शहर में इतना बड़ा घर दिया मैंने कि तू मेरे ही पापा को मेरे ही घर से धक्के मार के निकाल सके। तू शायद भूल गया कि तुझे हम लोगों ने अडॉप्ट किया था और मेरे पापा ने तुझे अपना समझ के पाला। मैं तो बॉर्डर में रहता हूँ, देश की सुरक्षा करता था, घर का पालन पोषण करता था, और तुझे सिर्फ एक काम दिया था कि हमारे बाबूजी का ध्यान रखना है। अरे हमारे कहाँ, तू तो उनको अपना मानता ही नहीं था ना, क्योंकि तेरे दिमाग में तो ये चलता था कि तू अडॉप्टेड है। आज मालूम पड़ा कि मेरे पापा का फोन इतने दिनों से क्यों बंद था, क्यों नहीं वो फोन उठा रहे थे, क्योंकि तू तो मुझे बोल रहा था कि पापा तीर्थ यात्रा पे गए हैं, 2-3 महीने बाद आएंगे। मैं समझ गया तेरी प्लानिंग ये होगी कि तूने तो मुझे बोल दिया था कि पापा 2-3 महीने बाद आएंगे, और अगर पापा वापस नहीं आए तो तू मुझे फोन करके बोल देता कि पापा नहीं रहे, वो वापस नहीं आए, और मैं तो बॉर्डर पे देश की सुरक्षा कर रहा था। मेरे पास टाइम कहाँ है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और तू एक बात बता, मेरे पापा तुझे क्या दिक्कत दे रहे थे जो तूने उन्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया? भैया, मैं ना आपको सब सही सही बताता हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा कि ये बुढ़ा एक दिन मर जाएगा और ये अपने बड़े बेटे के नाम पूरा प्रॉपर्टी कर देगा, तो मैंने ना प्रॉपर्टी के कागज में जबरदस्ती साइन करवा लिया और घर से निकाल दिया। भैया, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। आपने ना ये बात बोल के मेरी आंखें खोल दी। अरे तेरे से अच्छा तो ये रामू निकला। तूने इसे बोला कि पापा को ट्रेन में बैठा के कहीं दूर भेज दे, और तूने इसे पैसे भी दिए होंगे ताकि ये अपना मुंह बंद रखे, लेकिन इसको जैसे ही पता चला कि मैं घर में आया हूँ तो तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए इसने इतना सारा नाटक किया। और मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे पापा तीर्थ यात्रा पे नहीं गए हैं, बल्कि तूने उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाला। इससे तो तेरी सच्चाई सामने आ गई। रामू, तूने पापा को कहाँ छोड़ा? सुरक्षित जगह तो है ना वो? जी साहब, क्या है कि मैं अपने दोस्त के घर उन्हें छोड़ आया ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तू हमारा अपना नहीं है, लेकिन फिर भी तूने हमारे साथ अपनों की तरह व्यवहार किया। पापा को तूने एक सुरक्षित जगह रखा। और तू सुन, तुझे तो मैं माफ नहीं करूंगा, तुझे मैं जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। रामू, धक्के मार के इसको ले चल पुलिस स्टेशन। रामू, मैं तो तुझे देख लूंगा।